हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज से हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे मैथ क्लास में जो हमको पढ़ना है पार्ट 1 में पढ़ेंगे हम लोग संख्या पद्धति, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं करड़ी, भिन्न, सरलीकरण, मस एवं लस, अनुपात एवं समानुपात, आयु संबंधी प्रश्न। उसके बाद साझा पढ़ेंगे, 9वां पॉइंट साझा। उसके बाद मिश्रण पढ़ना है। साझा पढ़ने के बाद मिश्रण पढ़ेंगे, फिर औसत, प्रतिशतता, फिर लाभ हानि, फिर बट्टा पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य एवं समय, पानी और टंकी, समय एवं दूरी, और जो रेलगाड़ी, नाव एवं धारा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे पार्ट सेकंड में क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म एवं पिरामिड, त्रिकोणमिति। उसके बाद देखेंगे हम लोग वृत्त एवं स्पर्श रेखा, वृत्त, जीवा एवं स्पर्श रेखा, त्रिभुज, बीजगणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग, निर्देशांक ज्यामिति, सारणियन, रेखा चित्र, आयत चित्र, दंडालेख और पाई चार्ट। जो ये 4-5 टॉपिक हैं, ये नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस पर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो कुल 10 अंक से मिलकर संपूर्ण जगत की संख्याएं बनी हैं। जो 10 अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे 960, 98, 9, 8, 6, 7, 7, 5, ये सब जो संख्याएं हैं। संख्या किसे कहते हैं? इकाई या इकाइयों के मेल को हम संख्या कहते हैं। संख्या के प्रकार को देखेंगे, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, जो बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आता है। ध्यान से देखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, वैसी संख्या जिससे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, प्राकृतिक या धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके इन्फिनाइट तक, इसे i प्लस या n से दर्शाते हैं। उसी तरह से पूर्ण संख्याएं, जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। जैसे अब जहाँ पर हम प्राकृतिक संख्याएं 1, 2 से गिनती कर रहे थे, वहीं पूर्ण संख्याओं को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और इन्फिनाइट तक होता है, अनंत तक। फिर उसके बाद ऋण पूर्णांक, जिस संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांकों में व्यक्त किया, मतलब ऋण में व्यक्त किया जाता है, उसे हम ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्फिनाइट से जो घटते क्रम में लिखेंगे, जैसे -3, -2, -1, इसे i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो 0 सहित तमाम ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इन्फिनिट से जो ऋणात्मक वाले थे, -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2, प्लस जितनी भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं में आते हैं, इसलिए इसे होल नंबर कहते हैं या पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहेंगे? अगला पॉइंट है जो 2 से विभाजित हो उसे सम की संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक। विषम संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित न हो, मतलब न कटे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसे हम कहते हैं विषम संख्या। आगे देखेंगे हम भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि एक और स्वयं के अतिरिक्त भी अदर संख्याओं से विभाजन हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएंगे, एक और स्वयं से भी। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित न हो। क्या कर रहा है? विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह से जो संख्याएं एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से न कटे, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्याओं का युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो जैसे 3, 2 और 5, 3 एवं 7, 5 और 7, 8 और 11,
जैसे हम 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4 तो 1 आएगा। तो इसमें अंतर क्या आता है, 1 ही होता है। 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे तो 1 2 2 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। आगे देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ p एवं q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, जहाँ q बराबर नॉट 0 हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5 7 22/7 7/9 ये सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या। इससे भिन्न संख्या भी कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई करड़ी में 2 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5। कोई भी डाउट हो तो आप दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जहाँ समझ में ना आता हो उसको समझाने की कोशिश करेंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं इनको। अगला पॉइंट, अगली बात आती है क्रमागत पूर्णांक। बहुत लोगों को नहीं आता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, इसको ध्यान समझेंगे। क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं, क्रम से आने वाले पूर्णांक को ही क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। जैसे 13 14 15, इनमें 1 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर। अगर इसको समझे, यदि माना यदि यक्स कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, यक्स प्लस 1 होगा। तीसरा क्या होगा, यक्स प्लस 2, चौथा यक्स प्लस 3, पांचवा यक्स प्लस 4 होगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अगला देखेंगे क्रमागत सम संख्या। जैसे 18 20, जो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए। जैसे 18 20 22 ये क्या है, सम संख्या है। तो इसमें देखेंगे निकटतम 2 क्रमागत संख्याओं में 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर हो, 2 का अंतर होता है। माना यदि x कोई सम संख्या है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, इसमें प्लस 2 कर देंगे, x प्लस 2। तीसरी क्या होगी, x प्लस 4 कर देंगे। आगे 2 2 बढ़ाते जाएंगे। चौथी क्या होगी, x प्लस 6 हो गई। ठीक है, इस तरह से आगे देखेंगे क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। 17 19 21 23, इसमें भी 2 का अंतर होता है। ये इसको देखेंगे, यदि कोई x विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी। तीसरी क्या है, x प्लस 4 होगी। चौथी x प्लस 6 होगी। इस तरह से होगी। आगे देखेंगे ऋण संख्या या अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे। हम पहचानेंगे कैसे कि ये अभाज्य संख्या है या ऋण संख्या, मतलब कि भाज्य संख्या है। जैसे देखेंगे 241 है तो हम देखेंगे कि 241 किसके वर्ग में आ रहा है, तो देखेंगे 16 स्क्वायर 256 आ रहा है। तो इससे नीचे जितनी भी संख्याएं जैसे 13 11 7 5 3 2 से भाज्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। किस भाज्यता से जांच करेंगे, जो अभाज्य संख्या रहेंगी उनसे जांच करेंगे। यदि इनमें से संख्याओं से वो 241 कट जाएगा तो भाज्य समझा जाएगा, नहीं तो अभाज्य होगा। तो यदि उपयुक्त में से संख्या विभाजित हो तो उसे भाज्य मानी जाएगी अथवा नहीं। इसलिए 241 भाज्य नहीं है, क्योंकि 241 अभाज्य संख्या है, यह किसी संख्या से कट नहीं रही है। इस प्रकार से आगे देखेंगे स्टार्ट हो जाएगा टाइप। आप लोग हम प्रश्नों को देखेंगे टाइप 1। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं, n कोष्ठ में n प्लस 1/2। तो हम देखेंगे जो लास्ट वाला जो n है क्या होता है, अंतिम मान होता है। तो 60 जो है लास्ट में अंतिम मान, 60 गुणे 60 प्लस 1/2, तो 2 2 3 6, मतलब 3 जीरो आ जाएगा। काटेंगे तो फिर गुणा कर देंगे, 3 1 3 0, 6 18 1830 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम योग निकाल सकते हैं अगर प्रश्न दिया रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 2 4 6 8 3 60 तक संख्याओं के योग बताइए। तो इसमें 2 नियम है। पहला रूल है, पहला कि हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये 30 तक हो जाएगा। तो वही सूत्र लगाएंगे, 2 गुणे n कोष्ठ में n प्लस 1/2, तो 2 गुणे तो 30 रख देंगे जहाँ n का मान होगा, फिर गुणे 30 1 31 ले लेंगे, बट 2 से 2 कट जाएगा, इसको करेंगे तो 930 आएगा। और दूसरा पॉइंट है कि प्रथम मान प्लस लास्ट मान बटा के 2 कर देंगे, गुणे जितनी संख्याएं हैं। तो ये कितनी संख्या है, 30, तो गुणा कर देंगे तो 930 आ जाएगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न। 21, 22, 23, 24 से लेकर 75 तक की संख्याओं के योग बताइए। तो हम जान रहे हैं कि 75 तक संख्याओं के योग बताना है, तो 21 से लेकर है तो 20 तक ऑलरेडी नहीं दिया है, तो इसमें 20 घटा देंगे, तो 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 75 संख्याएं आएंगी। तो वहीं प्रथम पद लेंगे प्लस लास्ट मान लेंगे 75 बटा के 2 गुणे 55। अब दोनों को जोड़कर काट देंगे, 48 आएगा, गुणे 48 गुणे 55 कर देंगे तो कितना आएगा, 2640। आंसर आएगा हमारा 2640, गुणा कर देंगे तो। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइए। तो 3 गुणे 10 बराबर 30, लास्ट में जो संख्या आएगी 30, क्या कितना है 30, लास्ट में जो संख्या आ रही है, तो 3 प्रथम मान 3 होगा प्लस लास्ट मान 3 दहा में 30 हो जाएगा बटा 2 और गुणे जो 10, कितनी संख्याएं हैं 10, तो गुणा कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा 165 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 120, 135, 150 से लेकर 600 तक का योग बताइए। तो इसमें कितना का अंतर है, 15 का, तो हम 600 में 15 का देंगे भाग तो 40 आएगा। पूरी संख्याएं कितनी हो जाएंगी 40, और 40 में से 120 से जो पहले 105 जो हो रहा है अंतर 105, तो 105 में 15 का भागा देंगे तो 7 आएगा। तो 40 में से 7 घटा देंगे तो 33 संख्याएं, पूरी संख्याएं कितनी है 33। तो हम क्या करेंगे, अब प्रथम पद 120 प्लस लास्ट पद क्या होगा 600 बटा के 2 गुणे जो मान 33 संख्याएं 33 का गुणा कर देंगे, काट पीट के आ जाएगा 11880। तो इस प्रकार से इतना ही था। आगे और प्रश्नों को लेकर आएंगे, आगे सीरीज स्टार्ट रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए, और जहाँ भी समझ में जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।